कहते वो महेंद्र पर्वत उड़ीसा में ब्रह्मपुर के पास कहीं है। अभी हम लोग कथा करने गए थे, लेकिन दर्शन का अवसर नहीं मिल पाया। तो परशुराम जी महाराज रात्रि में जाकर के महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं, दिन में धरती पर ही रहते हैं। परशुराम जी आज भी आते जाते रहते हैं, चिरंजीवी हैं। सप्त चिरंजीवियों में परशुराम जी महाराज भी। परशुराम जी, अश्वत्थामा, हनुमान जी और राजा बलि, व्यास जी महाराज, ये सब चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण, और श्री विभीषण जी महाराज। विभीषण जी चिरंजीवी हैं, आज भी वो लंका के राजा हैं। कभी कभी अयोध्या आते रहते हैं, अयोध्या आते हैं, दर्शन करते हैं, घूम के चले जाते हैं। उनको कोई देख नहीं पाता है, राम जी से मिलने आते रहते। कोई पुण्यात्मा हो, कोई दिव्यात्मा हो तो वो भले देख ले, और भगवान से कृपा मनाओ कि आपको दिखे नहीं महाराज। नहीं दिख जाए तो विभीषण जी साधारण नहीं। विभीषण का नाम सुनकर के लोगों को लगता है विभीषण जी बड़े सरल स्वरूप में होंगे। सरल तो हैं, लेकिन विभीषण जी का रूप साधारण नहीं है। विशिष्टो भीषण विभीषण। विभीषण का मतलब जिनका रूप बड़ा भीषण है, भयानक है, राक्षस राज है। सामान्य आकृति प्रकृति नहीं है विभीषण जी की। विशाल काया, कज्जल स्वरूप, बड़े बड़े भयंकर दांत और आंखों से ज्वालाएं निकलती हुई, ऐसे विभीषण जी महाराज हैं। विशिष्टो भीषण। ऐसे विभीषण जी आंख के सामने प्रकट हो जाएं तो आदमी का तो हार्ट फेल हो जाए। विभीषण जी आते रहते हैं दर्शन करने। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज बताते थे, एक बार उनको अयोध्या में विभीषण कुंड के पास में विभीषण जी का रात्रि में दर्शन हुआ। गुरु जी रात्रि में कहीं से आ रहे थे। अयोध्या में एक स्थान है विभीषण कुंड, जहां पर विभीषण जी महाराज का स्थान है। जब विभीषण जी अयोध्या आते हैं तो वहीं रुकते हैं। सबका अपना अपना स्थान अयोध्या में, सुग्रीव जी का, हनुमान जी महाराज का, विभीषण जी का, क्योंकि राम जी ने सबको स्थान दिया था। सबके अपने अपने स्थान हैं रुकने के। तो विभीषण जी आते हैं, किसी कोई पुण्यात्मा उनको दर्शन होता है। तो ये चिरंजीवी हैं। परशुराम जी महाराज भी चिरंजीवी, धरती पर भ्रमण करते हैं, सायंकाल महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करते हैं। परशुराम जी ने कहा मेरे पुण्य को आप समाप्त कर दें, लेकिन मेरी गति को आप बाधित न करें। तो भगवान ने अपने उन बाणों के द्वारा, उस बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। और परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति का मतलब प्रशंसा। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए परशुराम जी ने कहा, प्रभु मैं जान गया, मेरा संदेह दूर हो गया। क्या जान गए? बोले अक्षय्यम मधुहंतारम, आप अक्षय परमात्मा हैं, अच्युत हैं। मधुहंतारम, मधु और कैटभ का वध करने वाले आप नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। परशुराम जी कहते हैं अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे भगवान मैं जान गया आप देवताओं के भी देव सुरेश्वर हैं। धनुषोस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परंतप। हे परम तप, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। ये कहकर परशुराम जी महाराज जाने लगे। एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागताः ताम अप्रतिम कर्माणम अप्रतिद्वंदमाहवे। ये घटना जब हुई तो देवता लोग आकर के इस दृश्य को देख रहे थे। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब आकाश में प्रकट हो गए। परशुराम जी कहते हैं रघुनंदन, एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते। ये देवता देखो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, आपकी इस लीला को देख कर रहे हैं, आपको देखने के लिए आए। निरीक्षन्ते समागताः, क्या देख रहे हैं? बोले त्वाम अप्रतिम कर्माणम, आपके अप्रतिम वैभव को, आपके अप्रतिम कर्म को और आपके अप्रतिम द्वंद्वमाहवह को। द्वंद्वमावह क्या है? बोले प्रतिद्वंदी के साथ जब आप खड़े हों
तो आपका जो सामर्थ्य है वो अप्रतिम है। आपकी इन विशेषताओं का देवता लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। परशुराम जी ने चलते चलते कहा, राम तुम बड़े शील निधान हो। मैंने सुना है अपने चरणों के रज से अहिल्या का उद्धार किया तो पश्चाताप होने लगा आपको। अहिल्या का हमने उद्धार किया इस बात का गर्व नहीं हुआ, अपितु एक ब्राह्मणी को हमने चरण से छू दिया इस बात का पश्चाताप हुआ। ये आपका शील है। चरण छुए को पछताऊ, दई सुगति न हेरी हरस ही, चरण छुए को पछताऊ। ऐसे शील निधान आप हो, मैं जानता हूं। कहीं मेरे चले जाने के बाद आपके मन में संकोच न उत्पन्न हो। क्यों? बोले परशुराम जी भगवान के स्वभाव को जानते हैं। परशुराम जी कहते हैं मेरे चले जाने के बाद कहीं आपके मन में यह भाव आया कि रोष में आकर, क्रोध में आकर के मैंने एक ब्राह्मण को, एक तपस्वी को पराजित किया, एक ब्राह्मण को हमने अपमानित किया। ये सारे भाव कहीं आपके मन में आ गए तो हे ब्रह्मण्य देव, आपके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, आपके मुख की ये मंगलमयी कांति मलिन हो जाएगी।